हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री हनुमान चालीसा के 19वें दोहे से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था
इसमें हमने उन्हीं शब्दों में श्रवण किया था जिसका दोहा था, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। भगवान की जो अंगूठी थी आपके मुख में, उसको लेके आपने प्रभु ने जो अंगूठी दी थी आपको, उसको लेके आप उसको मुंह में लेके आपने समुद्र को पार किया था। तो इसमें वर्णन आता है कि जब मंकी आर्मी था, वानर सेना थी, अलग अलग दिशाओं में भेजी जा रही थी, तो उसमें सुग्री ने हनुमान जी को, कल हमने श्रवण किया, सुग्री ने हनुमान जी को दक्षिण दिशा में कहा था जाने के लिए। ये रामचंद्र भी देख रहे थे। उसके पश्चात रामचंद्र जी हनुमान जी को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देना चाह रहे थे। जो ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी रामचंद्र की स्वयं की रिंग, अंगूठी। वो चाहते थे कि हनुमान जी अंगूठी सीता जी को जाके दे लंका। तो राम ने बताया नहीं कि क्या देने जा रहे हैं, पर उन्होंने बोला कि मैं तुमको बहुत वैल्यूबल, बहुत कीमती चीज देना चाह रहा हूँ, जिस ब्रह्मांड में सबसे कीमती है। हनुमान जी का हृदय पिघल गया। राम के ये शब्द सुन के कि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं। तो राम ने अपने दाहिने हाथ में कुछ बहुत सारा सुनहरी चमकीली चीज निकाली। हनुमान घुटनों तक झुक गए। उन्होंने अपनी हथेली निकाली, हथेली को ऐसे किया, आगे बढ़ाया और राम को बताया हुआ। राम ने उसमें वो सुनहरा चमकीला जो ऑब्जेक्ट है वो निकाला। और राम ने वो सुनहरा चमकीला जो वस्तु है और हनुमान जी के दान में डाली। जैसे ही हनुमान जी ने उस गोल्डन रिंग को, उस चीज को टच किया, हनुमान जी के पूरे बॉडी में कंपन होने लगा। ये थी गोल्डन रिंग।
इसके अंदर बहुत कीमती पत्थर था लगा हुआ था उस गोल्डन रिंग में, और नीचे दो प्रेशियस स्टोन लगे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि टॉप स्टोन पे श्री शब्द लिखा हुआ था, और लोअर स्टोन पे, लोअर पत्थर पे, नीचे वाले पत्थर पे उसके अंगूठी के रा और मां दो पत्थरों पे लिखा हुआ था। ऐसा लगता है ओरिजिनली ये रिंग अंगूठी सीता की होगी, ये राम की नहीं हो सकती। राम जो है अपनी अंगूठी में अपना नाम लिखे नहीं पहनेंगे। सीता जो है अपने अंगूठी अपने उंगली में पहनती होगी। उनको याद दिलाने के लिए कि राम के नाम का प्रोटेक्शन हमारे उनके साथ में। जब जो केवट है, बोटमैन केवट है, उनको गंगा के पार ले जा रहा था, सीता नहीं, ये रिंग जो है रामचंद्र को दे दी थी कि आप इसको केवट को दे दीजिए। उसने हमें नाव पार करवाया, नाव से पार करवाया। केवट ने इसको स्वीकार नहीं किया था, तब से राम ने इसे अपनी रिंग में लगा लिया था। सीता पूछना चाहती थी राम से वापिस से कि उन्होंने क्यों रिंग रखा, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये निर्णय निकाला कि उनका हस्बैंड जो है उनके इस क्रिया को किसी गुड रीजन से शायद उन्होंने वापस नहीं दिया। रामचंद्र कोई कारण होगा जो रामचंद्र ने दे दिया होगा। राम ने सोचा होगा कि ये रिंग किसी दिन उनको मिला देगी। राम ने सोचा होगा कि रिंग जो है या अंगूठी किसी दिन उनको मिला देगी। राम ने सोचा होगा कि अंगूठी किसी दिन उनको मिला देगी, इसलिए इसलिए उनको वापस नहीं दी। ये कारण हो सकता है। हनुमान अपने पैरों पे खड़े हुए और अंगूठी को पकड़ा।
इंडेक्स फिंगर, ये ये वाले उंगली और अंगूठे के बीच में, राइट हैंड में, और अपने अपने से सिर पे लगाया। और उसके बाद उन्होंने अपने कमर के कपड़े में बांध दिया। हनुमान ने तब नीचे झुके और रामचंद्र जी के चरण को स्पर्श किया, और रामचंद्र के आशीर्वाद से उसको हृदय में रख के और रिंग को अपने हाथ में रख के वो सीता को खोजने चले गए। वो हम सोचने लगे कि ये जो स्पेशल, अमूल्य और बहुत शक्तिशाली जो अंगूठी, इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि हनुमान तो आकाश के मार्ग से जाने वाले थे। वो इस अंगूठी को पहन नहीं सके क्योंकि ये रामचंद्र की थी, इसलिए हनुमान जी कैसे पहन सकते थे उस अंगूठी। ये क्योंकि समुद्र के द्वारा जो यात्रा थी उनकी बहुत लंबी थी और उनको कई जगह जो असंभव चीजें उसको करना थी, तो इसलिए कपड़े में भी बांध के नहीं रख सकते, गिर सकती। ये इनके जनेऊ के धागे पे भी नहीं बांध सकते थे, ये एकदम सामने दिखेगी और गिरने का भी डर है। वो अपने हाथ में भी नहीं गिर सकते क्योंकि ये गिर सकती है अगर केयरलेस मोमेंट हो, जब उसको दोनों हाथ चढ़ने के लिए और युद्ध करने के लिए चाहिए। हनुमान को फिर उत्तर मिला, एक ही जगह है जहां पे वो रख सकते हैं, जहां ये हनुमान भगवान का नाम है, वो है उनकी जीवा। जीवा को आइडियली भगवान का नाम लेना चाहिए, तो उनके मुख में जो ये रिंग थी, अंगूठी थी, ये भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का सिंबल है। हमेशा उनकी जीवा पर रहता है। साथ साथ में ये उनको याद भी दिलाएगा कि उनका, हनुमान जी का मन हमेशा राम के नाम में लग रहना चाहिए, इसलिए बोला गया है, प्रभु मुद्रिका मैल मुख माय। इस रिंग का विशेष स्थान है रामायण में, क्योंकि इसने इस रिंग ने उनको कई बार, एक से ज्यादा बार मिलाया है। ये अयोध्या में हुआ है कि राम और सीता जो एक दिन उनके बीच आर्ग्यूमेंट हुआ और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और किसी ने भी उस डेडलॉक को, वो जो बात नहीं हो पा रही, उसको बंद करने का प्रयास नहीं किया। कोई भी अपना मिस्टेक स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हालांकि सीता बहुत चिंतित थी कि ये इम्पास बंद हुआ जाए, लेकिन राम जो है इस बात दृढ़ थे। सीता को पता नहीं था कि
कि रामचंद्र की भी इच्छा थी बातचीत करने की, और वो तर्क को, आर्गुमेंट को भूलने की। एक दिन जब वो दोनों बैठे हुए थे रॉयल गार्डन में, एक साथ बैठे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, सीता को एक आइडिया आया। सीता ने जानबूझ के अपनी रिंग जो है झाड़ी में रिंग गिरा के जोर से बोली, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी रिंग ढूंढ सकता है। राम तुरंत गए रिंग को ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त किया जैसे विजयी होता, और इसको फिर से सीता को पहना दिया। सीता ने स्माइल किया और इस प्रकार से जेस्चर जो है वो फिर से दोनों को मिलवा दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और प्रॉमिस किया एक दूसरे से कभी फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। जब पूरी वानर सेना विचार कर रही थी कि 800 मील कौन क्रॉस करेगा, तो जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया उनकी शक्ति। हनुमान ऋषि के शाप से उस शक्ति को भूल गया था। जो इसलिए जो रिंग है रामचंद्र की, वो उन्होंने अपने मुख में रखी थी जिसमें राम नाम था। दूसरे लोगों के पास, वानरों के पास वो रिंग नहीं थी, अंगूठी नहीं थी। अंगद कॉन्फिडेंट था कि वो लंका को जंप तो कर सकता लेकिन वापस नहीं आ सकता। अंगद ने अंगद जो दूरदृष्टि वाला था, उनको पता था कि उनमें से किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वे हनुमान के अलावा कोई और क्रॉस कर सके। हालांकि रामचंद्र ने सबको भेजा था, पर रिंग खाली हनुमान जी को दी थी। तो उसका मतलब कि कोई एक ही व्यक्ति क्रॉस करता हुआ है, हनुमान। इस जंप में हनुमान जी के 5 तत्व थे उसमें। पहले तो वो पवन देवता के पुत्र थे, इसलिए पवन थे। और क्योंकि जंप जो है समुद्र के ऊपर था, इसलिए जल भी था इसमें। जो जंप छलांग थी वो समुद्र के ऊपर थी, इसलिए जल भी था। और आकाश के मार्ग से जा रहे थे, इसलिए आकाश भी था। और पूरा जो सर्च मिशन था, ढूंढने का जो उद्देश्य था, उसमें सीता को, और सीता पृथ्वी की पुत्री है, तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में थे, और बचा अग्नि। और जब वो लंका में थे, उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी, इसलिए फायर एलिमेंट में। हनुमान जी का विश्वास था कि कोई भी जो हो, किसी के पास शक्ति, पृथ्वी, जल अग्नि वायु होगा, सबको रामचंद्र की सेवा में लगा देना चाहिए। और हनुमान जी ने इस प्रकार भगवान की सेवा में लगा दी सारी चीजें।
और हनुमान ने अपने जंप के द्वारा, ये अद्भुत छलांग थी लंका में, जो इसमें पांचों तत्व रामचंद्र की सेवा में लगा दिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये छलांग जो लंबी नहीं थी पर बहुत भयानक भी थी। हनुमान बहुत बीच में बहुत बाधा आई, पर इस बाधाओं से उनकी दृढ़ता की परीक्षा हुई। उनके चरित्र के साथ साथ उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति, इसकी भी परीक्षा हुई। सबसे पहले एक सुनहरा पर्वत जिसका नाम था मैंक, वो समुद्र के बीच में से ऊपर आया। उस जो पर्वत था बीच में, समुद्र के बीच में, मैंक नाम का पर्वत, उसके जो देवता थे उन्होंने हनुमान जी को इनवाइट किया कि आप थोड़ा विश्राम करो और जीवन का प्लेजर लो, आगे इस कठिन परिस्थिति में जाने का है। बीच में एक ब्रेक तो ठीक है, जस्टिफाइड था, ये समझ करके हनुमान ने ऑलरेडी 2 महीने की जर्नी पर हैं, 2 महीने की कठिन कठिन खोज में है और हजारों मील जाना है। केवल यही नहीं, ये यात्रा जो थी आगे उनके लिए और भी कठिन होने वाली थी, पर इसको स्वीकार करने की वजह हनुमान ने इस विश्राम का ऑफर जो था, विश्राम का आग्रह जो था, उसको ठुकरा दिया। हनुमान जी के लिए सारी चीजें, पर्सनल कंफर्ट भी, जो व्यक्तिगत सुविधाएं थी, वो भगवान राम की सेवा के कारण ही है। पर्सनल स्पेस के लिए कोई स्कोप नहीं था। उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है और उनका जो मिशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय कि उनकी सुविधा के और आराम के। अब मयंक ने अगर उनको सुविधा के लिए आग्रह किया, तो उसके बाद जो अगली बाधा आई, वो उनको गोल से दूर करने के लिए, अपने उद्देश्य से दूर करने के लिए, अपनी महानता को बताने के लिए, ये बाधा थी। इसका नाम था सुरसा। ये देवताओं के द्वारा भेजी गई थी हनुमान की तैयारी के लिए। लंका की तैयारी कैसी, जो देवता लोग थे वो निश्चित नहीं थे कि हनुमान के पास उतना कूटनीति है रावण की शक्ति को हैंडल करने के लिए। सुरसा समुद्र से उठी और हनुमान का रास्ता ब्लॉक कर दिया और बोलने लगी कि उनको ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी इस समुद्र के ऊपर से क्रॉस करेगा उसको उसके मुख मुंह के थ्रू जाना पड़ेगा। बड़ी आसानी से हनुमान जी ने उनको
हटने के लिए कहा अपने रास्ते से और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कहा, लेकिन सुरसा जो है उसने उसने उसकी प्रतिक्रिया हुई कि उसने अपने आप साइज को, उसके मुख के साइज को बहुत बढ़ा लिया और हनुमान जी का रास्ता आगे ब्लॉक कर दिया। इससे हनुमान जी क्रोधित हुए, वो भी बढ़ाने लगे अपनी साइज को। हनुमान और भी बढ़ गए, वो भी बढ़ गई, हनुमान भी बढ़ गए। ये ऐसा होता रहा, हनुमान जी ने बाद में अनुभव किया कि हनुमान जी सोच रहे हैं कि अभी वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि उनके पास उससे ज्यादा ताकत है, और वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। उनका मूल उद्देश्य तो सीता को खोजना था, वो नम्रता से, केवल नम्रता से खोजा जा सकता है। सीता तो भक्ति भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और भक्ति जो है, भक्ति वो रास्ता कि इसमें व्यक्ति स्वयं तुच्छ हो जाए। ये जो रास्ता ही हमें बताता है कि भगवान ही सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं। सुरसा जो है अपने आप को बड़ा बनाने की इच्छा है और सेल्फ प्रमोशन की इच्छा है। हनुमान जी ने अनुभव किया कि एकमात्र तरीका है सुरसा से व्यवहार करने का कि अपने सामने उसके सामने अपनी हार स्वीकार कर लो और अपने आप को तुच्छ मान के, नम्र मान के हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यही हमारी इच्छा को छोटी करने का है। जब हम अपने आप को शून्य मान लें, इसका मतलब है कि हम जब भगवान की शरण ले लें, तब वो डिजायर, इच्छा हमें खा नहीं सकती। हनुमान बहुत छोटे हो गए और उस सुरसा के मुख में प्रवेश किया और बाहर निकले, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वरदान को सही सिद्ध कर दिया। सुरसा बहुत इंप्रेस हुई अब हनुमान जी की बुद्धि से, और उनको आशीर्वाद दिया कि विजयी हो। हनुम देवताओं ने भी हनुमान जी को रावण पर आक्रमण करने के लिए सही व्यक्ति माना। इसके बाद बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद हनुमान ने अपने आप को बीच में लॉक हो गए, रुक गए, आगे नहीं जा पा रहे थे आकाश, तो 1 इंच भी आगे नहीं जा पा रहे थे। वो खींचे चले गए समुद्र की तरफ बहुत फोर्स से, और वो एक असुरनी है, राक्षसी सिम्मी का उसके मुंह में जाके गिर गया। सिम्मी का किसी को भी उसके शेडो से पकड़ लेती थी। उन्होंने हनुमान जी को पूरा निगल लिया एक गल्प में। इस चीज का अनुभव किए बिना के वो बहुत बड़ी गलती करी हनुमान जी को निगल के। उसका अनुभव ये हो पाया, इतने में तो हनुमान ने उसके पेट को ब्रेक करके बाहर निकला, अंदर से बाहर निकला ब्लडी वाटर, खून वाले पानी में तैरने लगे और धीरे से वहां से आकाश में उड़े।
सिमिका जो है ईर्ष्या वाला माइंडसेट करती है, जो ईर्ष्या के समुद्र में डूबती जा रही है। ईर्ष्या का स्वभाव होता है कि कोई हाई फ्लाइंग व्यक्ति है जिसकी बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत लोग गुणगान कर रहे हैं, बहुत लोग उसको लाइक कर रहे हैं, ये लोग उसका एक सिंगल थॉट निकालते हैं, उसको हुक लगा देते हैं। हनुमान जी ने अनुभव किया कि इस ईर्ष्या से डील करने का ही तरीका है, इसको नष्ट कर दिया जाए। ईर्ष्या व्यक्ति को नीचे गिरा देती है और भक्ति के लेवल पर पहुंचने नहीं देती, इसलिए हमारे जीवन में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फाइनली जब हनुमान जी लंका पहुंचे, समुद्र के दूसरी तरफ, वो एक चौथी ऑब्स्टेकल जो थी, चौथी दुविधा थी, बाधा थी, उसके रूप में लंकिनी थी, जो लंका की सिक्योरिटी चीफ थी। जब हनुमान ने प्रवेश करना चाहा, उस लंकिनी ने उनको बाहर कर दिया। इससे हनुमान जी क्रोधित हुए, हनुमान जी ने उसको धक्का दिया, पंच मारा। वो पंच मारने से उसको अपनी सेंस में आई और उसने अनुभव किया कि यही उनके असली स्वामी है। अभी तक उस स्वामी को पूज रही थी जो उनको फीड कर रहा था, बट उस मास्टर को भूल गई जो उनको अस्तित्व में लाया था। यह अनुभव कर लंकिनी ने उस फॉल्स मास्टर रावण की सेवा को अस्वीकार कर दिया और अपने ट्रू मास्टर रामचंद्र की सेवा कर। हालांकि जर्नी कठिन थी किसी के लिए भी, पर हनुमान जो कि भगवान का नाम अपने रुख में रखे हुए थे, भगवान की कृपा थी जो उन्होंने अपने हृदय में रख रखी थी, और जो स्मरण था भगवान का उपस्थिति का, और उनके मन का जो प्रोटेक्शन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं। समुद्र, कठिनाइयों का समुद्र पार करना हनुमान जी के लिए कठिन कार्य नहीं था, इसलिए जल्द ही लांग गए अचरज नाहि। इसमें कोई अचरज नहीं, आश्चर्य नहीं कि उन्होंने जल्द ही, मतलब ये पूरा समुद्र लांग लिया। इसके बाद 20वां श्लोक आता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये संसार के सारे डिफिकल्ट कार्य
डुएबल हो जाते हैं आपकी कृपा से। कुछ आचार्य जो ने एनालाइज किया कि सीता जो है जीवात्मा का प्रतिनिधि करती है और राम जो है परमात्मा का। और रावण जो है अहंकार का, फॉल्स ईगो का। हनुमान ये कठिन कार्य करते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन करके और मिथ्यांकार को हरा के। हनुमान ने जब सीता को अशोक वाटिका में पाया और भगवान राम का मैसेज उनको दिया, सीता की ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हनुमान लंका सिटी को देखने गया। जब वो ध्यान से देख रहा था लंका सिटी में सारे इंपॉर्टेंट स्थान, उन्होंने गोल्डन एक अल्टार देखा, सोने का सिंहासन देखा। गोल्डन अल्टार अशोक ट्री की कैनोपी के अंदर सुंदर मंदिर था। हनुमान इस मंदिर में किसी तरह घुस गए और एक वहां पे डार्क कलर की देवी, बहुत तेजोमय देवी थी। जो देवी थी बहुत सुंदर लग रही थी, सुंदरता का साक्षात विग्रह थी। उनकी तीनों आंखें कामदेव के धनुष जैसी लग रही थी। वो देवी नर कंकालों के माला पहने डांस कर रही थी ड्रम की और घंटी की ध्वनि में, और अपने चारों हाथों से खेल रही थी। उनके आसपास योगिनियां पिशाचिनियां थी और सारे जो हैं रावण का गुणगान कर रही थी जोर से। जा रावण की जय हो, रावण की जय हो, रूम भरा हुआ था। हनुमान इस दृश्य को देख के बहुत घृणित लगा उनको। एक क्रोध भरी आवाज निकाल के हनुमान जी छलांग लगा के उन योगिनियों के बीच में उनको सबको डरा दिया। जो देवी थी स्वयं आश्चर्यचकित रह गई अचानक एंट्री से। अपने भयभीत अनुयायियों को शांत करती हुई उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप कौन है ओ वानर? आप यहाँ पे कैसे आई हैं? हनुमान जी ने परिचय दिया, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देवता का पुत्र हूँ। मैंने रामचंद्र की सेवा स्वीकार की, उनकी कृपा से मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ, इसमें समुद्र को भी जंगल को भी। मैं और फिर हनुमान जी ने पूछ और बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ माता सीता के ढूंढने के लिए, जिसको दुष्ट रावण ने बंदी बना रखा था। आप कौन है? देवी से पूछा। और आप ये रावण जैसे पापी की विजय क्यों चाह रही हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं हिमालय की पुत्री हूँ। चंद्र स्वरूप में रहती है, मैं यहाँ पे चंडिका के रूप में आई हूँ। मैं
पार्वती के रूप में भी जानती है और काली के रूप में भी जानती है। रावण ने मुझे बंदी बना लिया अपनी भक्ति से, इसके कारण मैं उसको उसके शत्रुओं से रक्षा कर रही हूँ। ओ वानर, आप अपना बड़ा रूप बताइए जिसका आप घमंड कर रहे हैं। हनुमान ने अपने आप को विस्तार किया, सारी योगिनियों की, और हाँ, वो देवी की आंखें तो फटी की फटी रह गई, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा रूप। देवी देख पा रही थी कि अलग अलग राक्षस जो है मारे जा रहे थे, और पीसेस में हनुमान जी के शार्प नाखूनों में आके फंसते जा रहे थे और उनके टीथ से मारे जा रहे थे। हाँ, उनके उनके छेद छिद्र छेद छेद से, हनुमान जी के छेद छेद से कई भयानक वानर निकल रहे थे जो राक्षसों की सेना को पूरा खा रहे थे। और हनुमान के हेड पर, हनुमान के सिर पर एमराल्ड कॉम्प्लेक्शन लॉर्ड भगवान श्री राम थे, जो रावण को मार रहे थे अपने तीरों से। उन्होंने कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर पकड़ रखा था हाथ में, और वो उनके धनुष में था। हनुमान के मस्तक पर, ललाट पर लक्ष्मण जी थे, जिनका जिनका रंग रूप सुनहरा था। अपने दृष्टि को राम और सीता के चरणों पे केंद्रित करते हुए लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया था, रावण का जो अविजित पुत्र था। और एक जलती हुई लंका और जली हुई लंका जो है, हनुमान जी के आंखों, भौं, आईब्रो और विभीषण के, पवित्र विभीषण के लंका के बीच दिख रही थी। वो पवित्र विभीषण जो है हनुमान जी के हृदय में थे। वो देवी जो है हनुमान जी के इस अद्भुत रूप को देख के बड़ा आश्चर्यचकित रह गई। इसके पश्चात बड़ी नम्रता से उस चंडी देवी ने प्रे किया, ओ दिव्य वानर, आप, लगता है आप शिव जी स्वयं हैं जो यहाँ पर वानर के रूप में आए हैं, रावण को नष्ट करने के लिए, उसके वंश को नष्ट करने के लिए। इस उद्देश्य के लिए आपने भगवान रामचंद्र की सेवा स्वीकार की है। कृपया अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और मेरे को आदेश दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। हनुमान जी ने अपना ओरिजिनल मूल रूप स्वीकार किया और कहा है, देवी देवी, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत इस समय लंका को छोड़ दें। आप पापी व्यक्ति की विजय की प्राप्ति के लिए क्यों कर रही है, जो रावण जैसे? सारा ब्रह्मांड जो है, सारा ब्रह्मांड में डिस्टरबेंस हो जाएगा, कोलाहल हो जाएगा अगर रावण मारा नहीं जाएगा, और आप रावण की रक्षा करते रहेंगे। आप तो मेरी शक्ति है, मेरा विस्तार है, वो भी, मेरी इस प्रकार शक्ति भी दूषित हो जाएगी क्योंकि इस पापी का साथ देने में। देवी ने तुरंत बोला, जिसने सीता को इंसल्ट किया, अपमान किया है, उसने मेरे को भी इंसल्ट किया है। मैं अभी तुरंत लंका छोड़ के चली जाती हूँ, जैसा कि आपने बताया। हनुमान ने कहा, ओ पार्वती नंदिनी माहेश्वरी, आप बड़े बड़े, आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा पूजी जाती हैं। आप महान माया शक्ति है और आप इस जगत का पालन करती हैं। आप आदि शक्ति हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी पालन करते हैं। आप रामचंद्र जी को आशीर्वाद दीजिए और उनकी सहायता कीजिए रावण को खत्म करने में। रावण को मत दीजिए आशीर्वाद।
इस प्रकार से चंडिका देवी ने रामचंद्र जी को ब्लेस किया। और कहा श्री राम की जरूर विजय होगी रावण के ऊपर, और वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के सूर्य के समान चमकेंगे। उनके मेरा सारा आशीर्वाद है रावण को नष्ट करने के लिए। हनुमान देवता लोग आपके प्रति कृतज्ञ हैं, जो आप जो है उनको प्रसन्न करते हैं वेदों में जो मंत्रों के द्वारा। पौष माघ मंथ में जो पौष पौष माघ मंथ में देवताओं को पूजा करने का 13 दिन होते हैं, वो चले गए हैं। अब रावण मेरे को रोक नहीं सकता है। अगर ये पूजा का समय होता तो मेरे को लंका छोड़ना बहुत मुश्किल था। अब मेरे पास कोई प्रेशर नहीं, इसलिए मैं राम को विजय करती हूँ। इस प्रकार से चंडिका देवी लंका से चली गई। जो चंडिका का मंदिर था वो लंका से चला गया। इसके बाद आगे का जो वर्णन है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हनुमान चरित्र ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।